नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पोएट चंदन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बतलाऊंगा कि इक्विटी में अगर हम ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से ट्रेडिंग के बाद हम अपनी ब्रोकरेज और जो अदर चार्जेस लगते हैं इसके ऊपर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारा काम हम करेंगे एक्सेल पे, यानी कि आज हम देखेंगे कि एक्सेल पे हम अपने लिए किस तरीके से ब्रोकरेज कैलकुलेटर इक्विटी कैश के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बनाने के लिए जानकारी चाहिए हमें कि कौन कौन से चार्जेस हमारा इक्विटी में लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है nseIndia.com की साइट। ठीक है, NSE इंडिया पर हम देख लेंगे कि कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। ओके, तो यहाँ इन्वेस्ट पे आ जाइए। इन्वेस्ट पे आकर के यहाँ देखिए चार्जेस एंड टैक्सेस, इसको क्लिक कर दीजिएगा। आपको जानकारी मिल जाएगी इस साइट से कि कौन कौन से चार्जेस और टैक्सेस आपको लेवी किए जाते हैं जब आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी में क्या क्या होता है। देन आप यहाँ पे देखिए टैक्सेस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, टैक्सेस पे आपने क्लिक किया ना, ये टैक्सेस हो गया। अभी यहाँ पर नहीं देखना, नीचे आ जाइएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए थोड़ा सा हम इधर आएंगे, यहाँ पे अदर लेवीज एंड टैक्सेस, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अदर लेवीज एंड टैक्सेस पे क्लिक कर दिया हमने। और अब देखिए यहाँ पर हमारा जो भी टैक्सेस और जो भी लेवीज होते हैं वो सब आ गए। यहाँ पे देखिए क्या क्या है। सेवी टर्नओवर फीस है। सेवी टर्नओवर फीस क्या है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए ऑल सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज अदर देन डेट सिक्योरिटी। तो डेट सिक्योरिटी नहीं है, यानी अगर हमने इक्विटी में ट्रेड किया है तो ये वाला लेवी होगा, यानी कि 15 रुपए पर करोड़ आपका लेवी होगा परचेज और सेल दोनों पे। ठीक है, यहाँ पर सेवी टर्नओवर फीस। अभी मैं आगे आप लोग को सारा चार्जेस बहुत सिंपली तरीके से बता दूंगा। इसमें पूरा मतलब बताया गया है वन बाई वन, इसमें काफी अच्छे से समझाया गया है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस साइट को। देन स्टैम्प ड्यूटी लगती है, देख लीजिए स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर। ये महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने पहली वाली वीडियो में कि स्टैम्प ड्यूटी रखा है दोस्तों कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र द स्टैम्प ड्यूटी रेट फॉर कैश मार्केट। ठीक है, ये दिया गया है। मैं भी यही पिक कर लेता हूँ महाराष्ट्र का ही। आप जिस स्टेट में होंगे वहाँ का पता कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा साइट पे, या कहीं आप अपने ब्रोकर से भी पूछ सकते हैं। सर्विस टैक्स देखिए, सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। एसटीटी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग ओपन करके। ठीक है, बाकी तो मैं अभी आपको वीडियो में समझाऊंगा ही। ठीक है, यहाँ पर एसटीटी देखिए, जो भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है उस पर किस तरीके से चार्ज होता है। देखिए परचेजर पे भी सेलर पे भी लगता है 0.1% लगता है। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी वीडियो में बता दूंगा। देन यहाँ पर आगे देखिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको रहने दीजिएगा, ये तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो ये सारे चार्जेस होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो पे। ठीक है, अभी आप लोग समझ गए टैक्सेस के बारे में। अब यहाँ लिखिए, देखिए दोस्तों, आपको एक्सेल शीट पे अगर अपने लिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर बनाना है तो सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट मैंने दिखा रखा है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। चार्जेस एंड टैक्सेस को इस तरफ लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कॉर्नर साइड में। देन देखिए ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज देखिए, ब्रोकरेज होता है क्लाइंट और ब्रोकर के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा। मैंने यहाँ पर एक सपोज किया है कि जो ब्रोकरेज है वो 0.015% इंट्राडे में है और डिलीवरी पे 0.15% है। ठीक, एसटीटी मैंने बताया था इंट्राडे पे, और ये डिलीवरी पे देख लीजिए इंट्राडे पे 0.025% है सेल साइड में, और डिलीवरी पर आपका बोथ साइड लगता है दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, एसटीटी जो होती है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो डिलीवरी ट्रेड के अंदर में बाई और सेल दोनों साइड में लगती है 0.1%। अब देखिए ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। एनएससी में 0.00325% टर्नओवर पे लगता है, बीएससी में 0.003% लगता है टर्नओवर पे। ठीक है, अभी आपको एक लाइव एग्जांपल दे करके समझाऊंगा। तो वो जो ट्रेड रहेगा लाइव एग्जांपल में वो एनएससी में हुआ है, तो एनएससी का ही हम कैलकुलेट करेंगे। बीएससी का यहाँ दिया हुआ है, आप जैसे मैं एनएससी में कैलकुलेट करूंगा वैसे आप बीएससी में कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है,
जीएसटी देख लीजिए 18% लगता है, ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस जोड़ करके जितना बनेगा उस पर 18% जीएसटी लगेगी। सेविंग चार्जेस मैंने आप लोग को बता ही दिया, वहाँ पे दिखा भी दिया, 15 रुपये पर करोड़ लगता है। स्टैम्प चार्जेस महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग मैंने इंटरडे और डिलीवरी का वहाँ यहाँ पर ले लिया है। ठीक, अब हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो आज ट्रेड हो रखा है उसी का लाइव एग्जांपल हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्लाइंट का ट्रेड हुआ है जिसमें बंधन बैंक, चोलामंडलम फाइनेंस, जीएनएफसी और वोकहार्ट फार्मा में ट्रेड किया गया है, जिसमें से चोलामंडलम और जीएनएफसी इंट्राडे है, 4000 शेयर बाय, 4000 शेयर सेल। यहाँ पे नेट क्वांटिटी में देखिए कोई भी क्वांटिटी नहीं आ रही है। ठीक है, जीएनएफसी भी 2000 शेयर बाय, 2000 शेयर सेल हो गई है और नेट क्वांटिटी 0 हो गई, यानी कि यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं आ रही। यहाँ पर देखिए बंधन बैंक 2000 शेयर सेल किए गए हैं और वोकहार्ट फार्मा 1000 शेयर सेल किए गए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आता है। ठीक है, ओडिन पे जो हम जिस टर्मिनल पे ट्रेड करते हैं उसमें इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर डिलीवरी आप देख रहे हैं, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये सेल है यानी ये डिलीवरी है और ये सेल है ये डिलीवरी है। ये जो दोनों हैं चोलामंडलम फाइनेंस और जीएनएफसी, ये यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटी इसकी नेट क्वांटिटी 0 है यानी कि कोई भी क्वांटिटी नहीं दिख रही है, तो ये इंट्राडे माना जाएगा। ठीक है, और इस पे इंट्राडे की ब्रोकर लगेगी और इन दोनों पे डिलीवरी की ब्रोकर लगेगी। तो चलिए समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। आप लोगों ने देख लिया लाइव एग्जांपल कि किस तरीके से ट्रेड हुआ है ओडिन पर। ठीक है, जो ट्रेडिंग टर्मिनल होता है उसको ओडिन बोलते हैं। अब हम सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, आपको जब इसमें ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है तो आपको 2 कैटेगरीज डिवाइड करनी होगी, एक तो इंट्राडे, दूसरी डिलीवरी। तो आप इस तरीके से बना लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड का बना लीजिएगा। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड में देखिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर 4000 शेयर बाई, सेम रेट पे जो रेट वहाँ पे दिखा था आप लोग को वो मैंने यहाँ पे सारा फिलअप कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इंट्राडे का बना लीजिए और यहाँ पर देखिए डिलीवरी का बना लीजिए। ठीक है, सिर्फ सेल हुआ है 1000 शेयर वोकहार्ट के, 2000 शेयर बंधन बैंक के। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन होगी, सबसे पहले तो हम बाई वैल्यू निकालेंगे। बाई वैल्यू बहुत ईजी होता है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस, ये आ गया बाई वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से सारा यहाँ पर इनका भी कैलकुलेट कर लेंगे, नीचे भी। ठीक है, अब ये कैलकुलेट हमने कर लिया। ठीक, अब सेम यही इधर भी करेंगे, इधर भी हम सेल वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस, ये यहाँ पर हो गया। अब टोटल टर्नओवर, ये क्या है, टोटल टर्नओवर है। ठीक है, टोटल टर्नओवर हम देख लेंगे। तो टोटल टर्नओवर क्या होता है, बाई वैल्यू प्लस सेल वैल्यू दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल टर्नओवर निकल आएगा। बहुत ही सिंपल है, इक्वल टू बाई वैल्यू प्लस सेल वैल्यू ले लीजिए, ये आपका आ गया टोटल टर्नओवर। ठीक है, इसको भी ले लीजिए, दोनों ही ट्रेडों के लिए आप इसको निकाल लीजिए। अब M2M क्या होता है, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है कि आज जिस प्राइस पे आपने बाई किया और जिस प्राइस पे सेल किया उसके डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय योर क्वांटिटी, जो आता है वो M2M प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या है, बहुत ही इजी है ये। कैसे करेंगे, देखिए, इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बाई वैल्यू, ये देखिए 20,680 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर में, चोलामंडलम में। ठीक है, अब हम सेम निकालेंगे, ये देखिए, और जीएनएफसी में 1240 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टोटल इंट्राडे सेल वैल्यू, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको बहुत ही कैलकुलेट करना आसान है। इसको यहाँ तक लेके आइए, होम पे जाइए और इसको ऑटो सम कर दीजिए। ये देखिए इतने का इंट्राडे ट्रेड हुआ है। टोटल इंट्राडे सेल कितने का हो गया है, 11,42,640 का हुआ है। ठीक है, अब हम सेम डिलीवरी के भी
क्वांटिटीज और प्राइस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय योर रेट, और ये इसका सेल वैल्यू निकल गया। ठीक है, सेम ऐसे निकालेंगे। ओके ना, अभी ये सेल वैल्यू हो गई, ये सारा निकल गया। ठीक है, टोटल डिलीवरी सेल वैल्यू, तो टोटल डिलीवरी सेल वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए। इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले से ही कैलकुलेट करके रखेंगे। टोटल सेल कितने का हुआ? 9,47,570 रुपये का सेल हुआ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर टोटल डिलीवरी बाई वैल्यू। ठीक है, टोटल डिलीवरी बाई वैल्यू, तो बाई वैल्यू डिलीवरी में तो है ही नहीं, वो 0 है, तो उसको क्या करना है, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बाई भी होता डिलीवरी का कुछ, तो हम यहाँ पे निकाल लेते। ठीक, अभी इसको रहने देते हैं। अच्छा, जो जगह छूट गई है उसे आप 0 कर दीजिए कैलकुलेशन के लिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ देखिए टोटल टर्नओवर यहाँ भी निकालेंगे। टोटल टर्नओवर के लिए सिंपल है, इक्वल टू बाई वैल्यू प्लस सेल वैल्यू। ठीक है, बाई वैल्यू इधर 0 है, प्लस सेल वैल्यू कर लीजिए, ये आपका आ गया, निकल गया। ठीक है, इसको ऐसे निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार इंटरडे का भी टोटल टर्नओवर कर लीजिए। तो इंटरडे का टोटल टर्नओवर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 22,63,000 का। और अब टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करिए ब्रोकरेज इंटरडे के लिए, इक्वल टू टोटल टर्नओवर इंटरडे के लिए ये है मल्टीप्लाइड बाई 0.015 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया। अब तो अभी डिलीवरी की ब्रोकरेज कैलकुलेट करनी है, तो डिलीवरी की ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू डिलीवरी का टर्नओवर ले लीजिए, कितना है देखिए, डिलीवरी का टर्नओवर यहाँ पर ये रहा, टोटल डिलीवरी टर्नओवर। ठीक है, ये ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई 0.15 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गई डिलीवरी की। ठीक है, अब एसटीटी निकाल लीजिए, इंटरडे के लिए एसटीटी निकालेंगे, ऑन सेल साइड है ये, तो इक्वल टू सेल साइड। ठीक है, तो टोटल इंटरडे सेल वैल्यू ये है आपकी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.025 डिवाइडेड बाई 100। अब डिलीवरी का निकाल लीजिए ऑन बाई एंड सेल, तो बाई और सेल दोनों है, तो हमारा बाई तो है नहीं, डिलीवरी कुछ भी, सिर्फ सेल है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, आसान हो गया यहाँ पर आपको। अगर बाई भी होता तो हम यहाँ पर देखिए टोटल डिलीवरी बाई वैल्यू निकाल लेते और दोनों को जोड़ लेते। ठीक है, तो उसके ऊपर हम निकाल लेते, कैलकुलेट कर लेते इसको। तो अभी सेल साइड पे है, तो इसको देख लीजिए, ये रहा सेल, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.1 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया। ठीक, अब ट्रांजेक्शन चार्जेस है, तो एनएससी, ये पूरा का पूरा ट्रेड एनएससी का ही है, तो हम एनएससी का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टर्नओवर अब हमको यहाँ पर इंट्राडे और डिलीवरी दोनों का टर्नओवर मिला के चाहिए, यानी कि टोटल टर्नओवर, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, टोटल टर्नओवर इंट्राडे प्लस डिलीवरी, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस के लिए, इक्वल टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.00325 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा। ठीक, बीएससी का ट्रेड है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, बीएससी का अगर होता तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जीएसटी अब निकालिए, ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस पे आपकी जीएसटी कैलकुलेट होती है, तो ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस को जोड़ लीजिए आप। तो सबसे पहले तो ब्रोकरेज क्योंकि इंटरडे और डिलीवरी की है, तो इसको जोड़ लीजिए दोनों को। ठीक है, इक्वल टू इंटरडे ब्रोकरेज प्लस डिलीवरी ब्रोकरेज, तो टोटल ब्रोकरेज आ गए 1760 रुपये 86 पैसे ले लीजिए। ठीक है, ये 3 डिजिट तक दिया है, हम 2 डिजिट तक देख लेते हैं। ठीक है, और ट्रांजेक्शन चार्जेस, तो ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ है, तो यहाँ पर हम देखिए बीएससी वाला तो लाइन खाली है, तो हम यहीं पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इस वाले में। ठीक है, इक्वल टू ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस,
देखिए ये आ गया आपका 1865 रुपये 21 पैसे। अब इस पे आप जीएसटी निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आ गया जीएसटी, ठीक है। अब ये सेवी चार्ज क्या है, 15 रुपये पर करोड़ है। तो 15 रुपये पर करोड़ है, तो देखिए यहाँ पे एक बार अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। इस जगह पे कहीं भी आप सीट पे कर सकते हैं, बड़े आराम से आप कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वल टू, ठीक है, दिस वैल्यू, ये टोटल टर्नओवर है आपका, ठीक है। ये टोटल टर्नओवर कर लीजिए, डिवाइडेड कर लीजिए 1 करोड़ से, ये हो गया। अभी देखिए ये जो आया है इसका 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाइए इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 15, ये आपका निकल गया 4 रुपये 82 पैसे का, ठीक है। स्टैम्प चार्ज देखिए इंट्राडे और डिलीवरी मैंने कहा था ना, ये मैंने वहाँ से ले लिया है साइड से, एनएससी इंडिया की साइड से, तो इसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप अपने स्टेट का देख करके उससे कैलकुलेट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसको भी निकाल लेते हैं। अभी इंट्राडे में देखिए इक्वल टू टर्नओवर, तो कितना है यहाँ का टर्नओवर देखिए इंट्राडे का, ये रहा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.002 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। और डिलीवरी का देखिए, डिलीवरी का कैलकुलेट करिए, इक्वल टू डिलीवरी का टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया। अब ये सारे चार्जेस आपके कैलकुलेट हो गए हैं दोस्तों। अब इनको टोटल जोड़ लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। यही आपका टोटल ब्रोकरेज हो गया, ठीक है। ये देखिए, दैट मीन्स कि अगर आप इंट्राडे और डिलीवरी मिला करके अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं 32,10,930 रुपये का, तो उस पर टोटल जो खर्चा बनेगा आपका वो आएगा 3,579 रुपये, लगभग 3,579 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल ब्रोकरेज आपकी कैलकुलेट होती है। अब आपको ये देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो आप सिंपल सा ये देख लीजिए कि आपको इंट्राडे में M2M आपको कितना आया और डिलीवरी का सेल करने में कितना आया, उन सबको एक साथ जोड़ लीजिएगा और उसमें आप अपना ये चार्जेस घटा दीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको इक्विटी कैश ब्रोकरेज कैलकुलेट करना बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट पर अपनी ब्रोकरेज कैलकुलेटर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर बनाया मेरे से चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना ईमेल आईडी एक बार मुझे दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपको ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर बगल में जो आपका बेल बना होगा, बेल आइकन, उसको क्लिक कर दीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई जो भी जानकारियाँ मैं पोस्ट करता रहूँगा, अपलोड करूँगा, वो सब आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस उम्मीद के साथ कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।